हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले भी सिंप्लीफिकेशन को चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए और देखे। आज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के हम लोग बार वाले क्वेश्चंस के साथ अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बार को हिंदी में आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त का मतलब अगर हम लोग को जानना है, बार का मतलब जानना है, तो उससे पहले तो इस सवाल को करने से पहले हम लोग उसका मतलब जान लेते हैं। जिस तरह से अगर लिखे हुए हैं 1.2, इसका इसका मतलब आप लोग 2 से भाग दीजिएगा। तो 2 से भाग देना तो आप लोग को मालूम ही है, साइड में लेके जाइए और भाग दे के देखिए 0.5 होगा। लेकिन फिर भी जिसको भाग देना नहीं आता वो ध्यान से देखिए। तो ये तो 1 तो नहीं जाएगा, तो हम लोग 0 पॉइंट लगा के एक 0 लगा देते हैं। और अब कितना हो जा रहा है 5 बार में। तो देखिए ध्यान से, ये संख्या पूरी तरह से कट गया 0.5 बार में। मतलब कि यहाँ आवर्त का बार का जरूरत नहीं है। मतलब कि बार का जरूरत तब होता है जब संख्या ना कटे। अब ध्यान से देखिए, अब 1/3 लिखे कि अब 1/3 जो है, अब 3 से डिवाइड करते हैं। सेम 0 पॉइंट लगा दिए तो यहाँ 0 आ गया। 3 बार में 9 बचा, कितना फिर 1। तो फिर डेसिमल डेसिमल लगाया हुआ तो एक 0 तो अपने आप आ जाएगा। फिर 3 बार में, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब 3 जो है चलता रहेगा। अब जो है सोच के देखिए, 3 चलता रहेगा अनंत तक, इन्फिनिट तक चलता रहेगा। अब इस कंडीशन में हम लोग बार का आवर्त का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो 3 चलता रहेगा। अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि बार का मतलब क्या होता है, आवर्त का मतलब क्या होता है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो हम लोग के सवाल में क्या पूछा गया है कि हम लोग के सवाल में पूछा गया 0.23 प्लस मतलब कि 23 के ऊपर बार और 0.27 के ऊपर बार लगाया हुआ, इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा। तो बार को तोड़ने के लिए, सिंपल में लाने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिख देंगे। या तो 023 लिख दीजिए या फिर 23 लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ उतना 9 लिख लीजिए। तो 2 के ऊपर लगा हुआ 2 को 9। और डेसिमल के बाद अगर बिना बार वाला कोई डिजिट है तो उसके लिए 0 बैठा दीजिए, कोई नहीं है तो ऐसे रहने दिए। प्लस फिर कितना नंबर दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। बाई, अब कितने संख्या, अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर में 2 को 9। और कोई बिना बार वाला क्या कोई डिजिट है, नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही रहने दिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 99 ही आएगा। अब दोनों के नीचे 99 है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों ही संख्या लिख के हम लोग ऐड कर देंगे। 23 प्लस 27, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, हाथ में बचे 0, हाथ में बचा 1 2 2 5, 2 2 4 और 1 5। तो 50/99 कहीं ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप लोग देख लिए कि आवर्त का मतलब, बार का मतलब क्या होता है और ऐसे सवालों को किस तरह से हम लोग हल करेंगे, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इतना, मतलब इसको जो है करेक्ट एक्सप्रेशन में लिखना, मतलब इस तरह से तोड़ के लिखना है। तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसको कमेंट में आंसर देना है आप लोगों को। तो अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगले सवाल में क्या कहा गया है। अगले सवाल में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इतना का वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था सब में 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ था, 0.36 के ऊपर बार इस तरह से दिया हुआ था। पर यहाँ पे दिया हुआ 2.36 के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर अच्छा, वहां पे आप लोगों ने देखा था कि 3 और 6 जो दिया हुआ था इंडिविजुअली सब में दिया हुआ था, लेकिन इसका और 0.36 ये दोनों बाद बराबर ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखिएगा। अगर अलग से दिया है तो भी बार है, एक साथ दिया है तो भी बार ही है, इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3.21 माइनस 1.05, अगर लिखा हुआ है 2.36, या फिर समझिए इस तरह से लिखा हुआ 2 रुपये 50 पैसे 2.50, तो आप लोग इसको नहीं बोल सकते 2 प्लस 0.50, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं, 2 प्लस 0.36 के ऊपर बार प्लस 3 प्लस 0.21 के ऊपर बार। इससे क्या है, हम जो पहले सवाल बताए सेम टू सेम उसी की तरह हो जाएगा, फिर आप लोग आसानी से कर पाइएगा। -1, क्योंकि माइनस में था तो दोनों ही चीज माइनस में होगा, माइनस 0.05 और 0.5 के ऊपर बार। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ -1 है। तो 3 2 5, 5 में से 1 चला गया 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। और यहाँ पे इसके जगह में 0.36 के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36/99, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, तो 2 संख्या के ऊपर 99 आ गया। और कोई भी बिना बार वाला संख्या नहीं है तो 99 ही रह गया। फिर प्लस
21/99, क्योंकि 2 और 1 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। सेम -05 और नीचे में 99। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 को अलग से रहने देते हैं, और इसका एलसीएम लेंगे तो 99 ही आएगा। तो इन सबको क्या करना है, इसको जोड़ना है, उसको घटाना है। तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, 6 1 7, 7 में से 5 चला गया तो 2, फिर यहाँ बचा 3 2 5, 5 में 0 गया तो 5, तो 52/99। अब हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने जो है बार को हटा के 99 नीचे लाया था, तो सेम रिवर्स जाएगी तो रिवर्स होगा। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 99 हटेगा। जिस तरह 99 कब आया था, जब इसके इन दो संख्या के ऊपर में, जिस तरह देखिए इन दो संख्याओं के ऊपर में जब बार लगा हुआ था तो उसके बदले में नीचे में 99 आया था। तो सेम इन दो संख्या के ऊपर में बार लग जाएगा, लेकिन 0 पॉइंट भी था, 0 पॉइंट भी था तो 0 पॉइंट भी लग जाएगा, तो 0.52 के ऊपर बार। तो इसको जोड़ेंगे तो 4.52 के ऊपर बार। ये हो गया हम लोग का आंसर। कहीं पे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ पहले ऑप्शन में, तो हम लोग का पहला ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन ये तो और इजी हो गया, इसके आगे कोई संख्या भी नहीं है। 0.2 के ऊपर बार, प्लस 0.5 के ऊपर बार, प्लस 0.6 के ऊपर बार, प्लस 0.8 के ऊपर बार, बराबर कितना होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। तो हम लोगों ने बार वाले क्वेश्चंस देखे और मोटा मोटी आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो अब हम लोग दूसरे तरह के सवालों को, तो चलिए अब हम लोग अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में देखिए लिखा हुआ 1/2 जिसका पावर -1/2 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए पावर तो दिया है ही, पावर के साथ साथ माइनस में भी दिया है। तो इस चैप्टर को, मतलब इस चीज को पूरी तरह से समझने के लिए अगर मौका मिलता है तो इंडिसेस बोल के एक चैप्टर है जो क्लास 9 के वेस्ट बंगाल के बोर्ड पे है, उसको आप लोग को प्रॉपर हम करा देंगे, या फिर आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर 2 क्लास 9 के में दिया हुआ इंडिसेस बोल के चैप्टर, उसमें प्रॉपरली पूरी अच्छी तरह से इंडिसेस, पावर्स के बारे में, रूट्स के बारे में पूरे बढ़िया से दिया हुआ है। उसको एक बार जाके उस चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का पावर्स को लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आप लोग को। यहाँ पे दिया हुआ पावर माइनस में, जब भी पावर माइनस में हो, जैसे 2 का पावर 2 है, पावर का मतलब क्या होता है, वो उतनी बार ही लिखा हुआ है। अगर 2 का पावर 2 है, इसका मतलब 2 जो है 2 बार खुद से ही गुना है, तो 2 गुना 2 4। सेम 2 का पावर 5 भी हो सकता है, मतलब वो 5 बार गुना होगा, और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, सेम। अब इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अगर 2 का पावर दिया हुआ है, 2 का पावर अगर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है पावर हाफ दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सिंपल में लाना चाहते हैं, इसको हम लोग जस्ट क्या करेंगे, इस 2 को जो नीचे में बेस है, इसको हम लोग बेस, इसको आधार बोलते हैं। इस आधार कितना 2, इसका पावर 2 है, तो इसको जस्ट क्या करना, हम लोग को उल्टा कर देंगे और फिर पावर को माइनस से हटा के प्लस में ही कर देंगे 2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको उल्टा कर दिए तो यहाँ पे भी देखिए 1/2 का पावर 1/2 दिया हुआ है, तो इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो 2 का पावर इस तरह से बोल सकते हैं, 2 का पावर 1/2 माइनस हट जाएगा, तब 2 का पावर 1/2। तो 1/2 मतलब क्या होता है, पावर आधा। मतलब कि अगर इसको 2 बार गुना किए, अगर पावर 2 है मतलब 2 बार गुना किए तो 4 आया। अगर पावर हाफ है, इसका मतलब अंदर में अगर 2 है तो 1 आएगा। तो इस हाफ का मतलब क्या होता है, इस तरह 4 का पावर अगर दिया हुआ है हाफ, इसका मतलब 4 को स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4, मतलब यहाँ पे अगर 2 गुना 2 करते हैं तो देखिए 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार बाहर में आएगा। जिस तरह से इसका मतलब पावर अगर 2 है तो 2 बार गुना हो रहा है खुद से, तो यहाँ पे खुद से 2 बार गुना होगा तो 1 बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट का ये मतलब हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट बोल देंगे। तो हाफ मतलब स्क्वायर रूट, अगर 3 होता तो क्यूब रूट, 4 होता तो इस तरह से हम लोग अंदर में 4 लिख देते। तो इसका तो आइडिया हो गया होगा। तो अगर कभी मौका मिला तो इंडिसेस चैप्टर करा देंगे आप लोगों को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 957 प्लस 932 का स्क्वायर -4 इंटू 957 इंटू 932। देखिए इधर भी 957 है, इधर भी 957, इधर 932, इधर भी 932। मतलब कि कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला है यहाँ पे। अगर नॉर्मली इसको बनाने जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, इसको जोड़िएगा, फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा, एक लंबा समय लग जाएगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है आप लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
पर इसको माइनस को अगर प्लस में बदलना तो इसको हम लोग कर सकते हैं। इसको तोड़ के देखते हैं, इससे रिवर्स क्या ये वाला मिलता है? हाँ मिलता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर माइनस 4ab दिया, 4ab। तो क्या बचा हम लोग का? ए स्क्वायर, देखिए 2ab है तो चार माइनस 4ab है, 4 ₹2 मेरे पास है, 4 रुपये पाता तो और 2 रुपये बच जाएगा, मतलब माइनस 2ab बच जाएगा, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका तो वही ना फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हम लोग ए फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे यही यूज हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका, और माइनस इतना का स्क्वायर, तो 957 माइनस 932 इसका स्क्वायर। तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 9 से 9 गया 0, मतलब 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो हो गया आंसर, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा किस तरह से ये वाला किए और फॉर्मूला से। इसलिए बोले हर चैप्टर, मैथ्स का हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करना पड़ा। इसका मतलब आप लोग पढ़ते जाइए और धीरे धीरे जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा वो चैप्टर दूसरे चैप्टर में आप लोगों को हेल्प करेगा। इसलिए ध्यान से हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिए किसी चैप्टर को, नहीं, हर चैप्टर को बराबर इंपॉर्टेंस देना हम लोग को मैथ्स में। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या क्या कहा गया है? अगले सवाल में कहा गया द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग इतना। तो इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर आप लोगों से नॉर्मली पूछा जाए 2, 3, 4, 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 5 आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। पर जब संख्याओं में पावर या फिर रूट आ जाते, पावर आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। पावर और रूट को अगर आप लोगों को ठीक से पूरी अच्छे तरह से समझना है तो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का में चैप्टर 2 में एक इंडिसेस बोल के चैप्टर है, उसको ध्यान से पढ़िए, एक बार जाके देखिएगा तो आप लोगों को पूरी तरह से पावर्स का और रूट्स का मामला समझ में आ जाएगा। फिर भी हल्का सा बेसिक आइडिया इस चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा। जिस तरह से इसमें दिया हुआ है कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो ऐसे ऐसे नंबर्स में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी पावर्स दिए हुए हैं उसका हम लोग एचसीएफ बाहर करेंगे। तो 60, 48, 36 और 24, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह नंबर होता है जो सभी नंबर्स को भाग दे। इसका मतलब ऐसा नंबर जो इन सबको भाग दे। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो छोटे छोटे नंबर्स को भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं, जिस तरह से 12 होगा इसमें। लेकिन हम सबसे पहले छोटा नंबर, मेरे को 4 से दिख रहा है कि हमको 4 से सब भाग जा रहा है, तो हम 4 ले लिए। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, मतलब 60 हो गया। 4 1 2, 4 9 36, 4 6 24। फिर और कोई नंबर दिख रहा? हाँ, हमको 3 दिखा, 3 ले लिए। 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ इक्वल्स टू, एचसीएफ वो नंबर होता है जो सबको भाग दे। अगर आप इसको फिर से भाग देते हैं तो 2 से अगर भाग देंगे तो 3 नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? 4 और 3, मतलब 4 गुना 3 12, तो एचसीएफ 12 हो गया। तो अब जो है इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? इस 12 के पावर्स को जो है 12 के मल्टीपल में लिख देंगे। जिस तरह से लिखा हुआ है 2 का पावर 60, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 12, 2 का पावर 5 गुना 12, मतलब कि 12 के मल्टीपल में। फिर 3 का लिख सकते हैं 4 गुना 12। फिर यहां पे लिख सकते हैं 4 का पावर 3 गुना 12। फिर यहां पे लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुना 12। अब देखिए 12 तो सब में है, 12 सब में है। अब जो एक्स्ट्रा में जो पावर है जैसे 5 4 3 2, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको अंदर डाल देंगे। तो इसको अंदर डालने का जो तरीका है, जिस तरह से समझिए, यहां पे हम लिख देते हैं 2 का पावर अगर यहां दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और इसका पावर दिया हुआ है 7, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर है तो 2 का पावर 2 और फिर उसका भी पावर 7। तो ऐसे कंडीशन में जब पावर का भी ऊपर ही पावर रहता है तो वो पावर पावर गुना हो जाता है। तो 2 का पावर 2 गुना 7, मतलब कितना हो गया? 2 गुना 14, 2 का पावर 14 हो गया। सेम अगर इसका उल्टा जाते हैं तो क्या होगा? पावर अंदर चला जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी पावर अंदर चला जाएगा। तो 2 का पावर इस तरह से बोल सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका भी पावर 12, 3 का पावर 4 और इसका भी पावर 12, सेम 4 का पावर 3 और इसका भी पावर 12, सेम 5 का पावर 2 और इसका भी पावर 12।
अब कितना है, अब 2 का पावर 5 बार, तो 2 को हम लोग 5, 2 का पावर 5 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है 2 जो है 2 से ही मतलब खुद से 5 बार गुना है, तो 2 को 5, 2 को 2 से ही अगर 5 बार गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो हम लोग को क्या मिल गया, 32 मिल गया। तो 32 का पावर कितना हो गया, 12। 12 सब में सेम है, मतलब वो एक कॉमन संख्या हो गया। तो 12 जो है हम लोग डिफाइन किससे करेंगे, अगर अंदर वाला संख्या जिसका बड़ा होगा तो बड़ा हो गया। अब 3 का पावर 4, तो 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 9 18 27, 27 तिया 81, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया 81, 81, तो 81 का पावर 12 से यहाँ पे 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब 4 को 3 बार गुना करना, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 64 का पावर 12, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 का पावर, 5 को 5 से गुना करना है, 25, 25, 25 का पावर 12। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि बाहर में पावर तो 12 सब में है, तो अंदर में कौन सबसे बड़ा, तो अंदर में सबसे बड़ा है 81, तो 81, 81 किसको रिप्रेजेंट करता है, 81 सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 3 का पावर 48, तो सबसे बड़ा कितना हो गया, कौन सा हो जाएगा, 3 का पावर 48, इसलिए सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला सबसे लार्जेस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोला विच वैल्यू अमंग इतना इज लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट इसमें कौन सा है, इसमें तो आप लोग को समझ में आ गया, इसमें लार्जेस्ट हो गया 3 का पावर 48, ये वाला आंसर है, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 राइट। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 3 का पावर 200, 3 का पावर 300 और 7 का पावर 100। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे, तो इसका एचसीएफ तो साफ दिख रहा है 100, इसका एचसीएफ कितना 100 है, तो इन सबको 100 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो 3 को अगर 100 के मल्टीपल में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा हम लोग का 2 इंटू 100, 3 का पावर 2 इंटू 100, और इधर 2 का पावर 3 इंटू 100, और सेम इधर लिखा जाएगा 7 का पावर 1 इंटू 100, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 जो है अंदर चला जाएगा और इसका पावर 100, 2 का पावर 3 अंदर चला जाएगा, इसका पावर 100, और 7 का पावर 1 अंदर चला जाएगा और इसका पावर 100। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9, तो 9 का पावर 100, सेम इसको तोड़ेंगे तो 3 बार लिखना, 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा 2 से ही, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हो गया 8, 8 का पावर 100, और इधर 7 का पावर 100। अब देखिए 100 तो सब में कॉमन है, 100 सब में कॉमन है, तो 100 जो है इफेक्ट नहीं डालेगा। अब अंदर वाले से पता लगाएंगे सबसे बड़ा कौन सा है, अंदर में इसके 9 है, इसके 8 है, इसके 7 है, मतलब ए वाला बड़ा है, तो ए वाला जो है मतलब 9 का पावर 100, 9 का पावर 100 का मतलब क्या है, 9 का पावर का 100 का मतलब है पहला वाला, मतलब कि 3 का पावर 200, इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन राइट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर पावर्स में दिया हो तो किस तरह से हम लोग एचसीएफ निकाल के बनाएंगे। एचसीएफ निकाल के जो कॉमन नंबर होगा, जो एचसीएफ आएगा उसको पावर्स में रहने देंगे और बाकी सबको अंदर में डाल के हम लोग चेक कर लेंगे कि अंदर में सबसे बड़ा कौन सा है। और अगर सेम इधर अगर रूट में आता है तो अब हम लोग सीखेंगे कि रूट वाला भी कैसे बनाएंगे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं, अगर रूट वाले अगर रूट में दिए हो पावर्स तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है अगर ऐसे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर हाफ, और ये जो है इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब अंदर में 2 लिखा हुआ है, तब जाके स्क्वायर रूट मतलब 2 बार, 2 रहेगा अंदर में, कोई भी चीज 2 बार रहेगा तो 1 बार निकलेगा बाहर। सेम इसके जगह में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर 3 लिखा हुआ अंदर में और बाहर में 3 का मतलब क्या होगा, बाहर से 3 से गुना है पर अंदर में 3 है, इसका मतलब कि इसके रूट के अंदर में अगर 3 संख्या 3 बार मल्टीपल में कोई संख्या है तो 1 बार निकलेगा। तो अब इधर आते हैं, अब देखते हैं लिखा हुआ 6 का, इधर लिखा हुआ है 3 मतलब क्यूब रूट है, तो इसी तरह से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मालूम है, लेकिन सोच के देखिए 6 भी तो हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रूट के अंदर में। तो यहाँ पे जैसे 6 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 का पावर 1/3, इसको बोलेंगे 5 का पावर 1/2, और इसको बोलेंगे 12 का पावर 1/6। उसमें हम लोग क्या किए थे, जब पावर्स दिया हुआ था रूट नहीं देके, तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग एचसीएफ लिए थे। तो कंफर्म है इसमें ये उल्टा है तो इसका उल्टा लेंगे, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम लेंगे। तो 3, 2 और 6, इसका एलसीएम कितना होगा, जो संख्या के उससे भाग जा रहा है उससे भाग दे देंगे, 2 से जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है, इसको रहने देंगे, ये 3 बार में, फिर 3 से जा रहा है 1 1 1। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम तब तक अगर 2 संख्या भी कट रहा है तो भी काटते जाएंगे हम लोग, और लास्ट में जो बचेगा उसको गुना करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, 6। तो एलसीएम कितना हो गया हम लोग का 6। अब क्या करेंगे, हम लोग पावर्स को 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते गए,
सब में जितना भी पावर्स है सबके पावर्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3 2 जा, 6 का पावर 2, फिर इधर 5 का पावर 3 और इधर हो गया 12 का पावर 1। तो 6 का पावर 2 मतलब कि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना 6 से ही, तो 6 6 जा 36, 3 बार मतलब कि 3 बार, 25 25 25 25 125, और 12 का पावर 1 मतलब कि 12। अब देखिए क्या पूछा, बड़ा पूछा, हाँ लार्जेस्ट पूछा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया 125। तो 125 मतलब कौन सा हो गया 5 का पावर 3 मतलब कि 5 का पावर 1/2। तो मतलब कि स्क्वायर रूट 5 जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन टू राइट है। अगला क्वेश्चन में देखिए इन सब में पूछा है, तो इन सब में आप लोग बता ही सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। इसको कमेंट में आंसर देना है कि इन सब में 3 संख्या दिया हुआ है, इनमें सबसे छोटा लार्जेस्ट बोला सबसे बड़ा कौन सा होगा।